हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फैटी होते हैं, बस वही लोग डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर उन लोगों को ही बाहर निकलने में शर्म आती है? ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुबले पतलेपन से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खाएं, क्या छोड़ें। कोई ठीक से गाइड नहीं करता है कि उनको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए, जिससे जो उनका दुबला पतला शरीर है वो बढ़ने लगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी को वो सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ, वो सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सुबह उठ के क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, जिससे जो आपका वजन है ये तेज़ी से बढ़ने लगे। बस आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है, मुझे फॉलो करना है। कुछ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। कोशिश करूंगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले बस हाथ जोड़ के आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, ऐसी वीडियोस देखना, होम रेमेडीज देखना आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। इससे ये फ़ायदा होगा, मैं कभी भी किसी भी टाइम वीडियो अपलोड करूँगी, सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। तब आप मेरी वीडियो को बहुत ही आराम से देख पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुबह से, कि सुबह खाली पेट आपको अपनी डाइट में क्या लेना है। तो देखिए, चने की दाल। चने की दाल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जो काला चना होता है उसकी दाल आती है, मतलब जो काला चना होता है उसका छिलका हटा के उसे साफ करके तब उसको दो भागों में किया जाता है और उसकी दाल बनाई जाती है। मैं आपको क्लिप भी लगाती जा रही हूँ साथ के साथ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि चने की दाल कौन सी होती है। तो ये है चने की दाल। चने की दाल आपको लेनी है 2 चम्मच। एक दिन के लिए बता रही हूँ मैं आपको, एक दिन की डाइट आपको 2 चम्मच लेनी है। और उसमें आप 1 चम्मच ले सकते हो, या फिर गिन के अगर आप लेना चाहते हो तो 8 से 10 आप ले सकते हो किशमिश, ठीक है ना। इन दोनों ही चीजों को लेकर पहले तो आप अच्छे से इनको धो लीजिए, खूब अच्छे से साफ करिए, खूब अच्छे से इन्हें धोइए। जब आपको लगे ये दोनों ही चीजें पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं, धुल चुकी हैं, उसके बाद आपको लेना है एक मिट्टी का कोई भी बर्तन। ले मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, जो भी आपके घर में है, स्टील का है, कांच का है, वो आप ले लीजिए। लेने के बाद इन दोनों ही चीजों को आप एक बाउल के अंदर डाल दीजिए। ये आपको करना है नाइट में, ठीक है। नाइट में करके आपको सोना है, जब सुबह आपको खाना है। दोनों चीजों को डाल दीजिए। अब आप इसमें इतना पानी डालिए कि दोनों ही चीजें पूरी तरीके से डूब जाएं, क्योंकि जो किशमिश है जब पानी के अंदर जाएगी तो वो शोक करेगी, वो फूलेगी। फूलने के बाद उसका साइज भी बड़ा होगा और पानी भी कम हो जाएगा। तो पानी उसमें डाल दीजिए। पानी डालने के बाद अब आप इसे कवर करके पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। जब पूरी रात हो जाए, सुबह जब आप सो के उठोगे तो उस समय पे आपको क्या करना है, सोने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना फ्रेश वगैरह होना है, अपना कुल्ला वुल्ला करना है, मुंह वगैरह धोना है। उसके बाद आप पानी पीना चाहते हो तो पानी भी पी सकते हो, लेकिन ना तो आपको चाय लेनी है और ना ही आपको कोई दूसरी ड्रिंक लेनी है। तो इन दोनों ही चीज़ों को लीजिए। लेने के बाद जो इसका पानी है, जिसमें हमने इन दोनों चीज़ों को डाला था, वो पानी आपको फेंकना नहीं है। आपको क्या करना है, पानी को आपको पीना है। पीने के बाद अब जो ये दाल बची है और किशमिश बची है, इन दोनों ही चीज़ों को आपको चबा चबा के खाना है। आपको तब तक इन दोनों ही चीज़ों को चबाना है जब तक इनका रस अच्छे से नहीं बन जाता। ऐसा नहीं है मुंह के अंदर डाला और निगल गई, नहीं, चबा चबा के खाओगे तभी आपको फर्क देखने को मिलेगा। देखिए, वैसे जो किशमिश होती है ना, इसमें नेचुरल मिठास होती है। जब आप इसे पानी के अंदर डालोगे तो पानी के अंदर भी मिठास आएगी, और जो दाल आपने डाली थी चने की, उसके अंदर भी थोड़ी सी मिठास आएगी, और खाने में भी आपको काफी मीठा मीठा लगेगा, क्योंकि वो नेचुरल मीठी होती है। अगर इससे ज्यादा मीठा खाना आपको पसंद है तो आप इसमें देसी खांड, मतलब देसी मिश्री आप इसके अंदर डाल सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से जितना खाना आपको पसंद है, ठीक है ना। अब आप इसे खाली पेट चबा चबा के खा लीजिए। खाली पेट चबा चबा के खाने के बाद आपको 1 गिलास लेना है गर्म दूध। इसके ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पी लीजिए। साथ में अगर पॉसिबल है तो आप 2 केले या फिर 1 केला भी ले सकते हो इसके साथ में, मतलब दाल और वो खा लीजिए, उसके साथ में 1 केला भी खा लीजिए और ऊपर से आप दूध पी लीजिए। ये तो हो गया आपका ब्रेकफास्ट। इसके अलावा इस समय पे आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा आप लोगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इतना ही डाइजेस्ट कर पाओगे, ठीक है ना। इन सारी चीजों को लेने के बाद अब आपको ब्रेक लेना है। कितनी देर के लिए?
लंच टाइम तक आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपने खाई है ना, इनको पचने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जानवरों की तरह खाते रहो, उससे भी आपका पेट खराब हो जाएगा, पेट गुम हो जाएगा, और जो आपने खाया है ना ये आपके शरीर में नहीं लगेगा, बल्कि आप बीमार भी हो जाओगे। तो अब इनके बाद आपको कम से कम 4 घंटे का ब्रेक लेना है। मान लीजिए आपने 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो उसके 12 या 1 बजे तक आप अपना लंच कर सकते हो, ठीक है। लंच में आपको क्या लेना है? लंच में आपको लेने हैं राइस। जी हाँ, जो चावल होता है, अगर आप डेली अपनी डाइट में चावल शामिल करते हो, डेली चावल खाते हो, तो आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। साथ में आपको 2 रोटी भी लेनी है। 1 बाउल चावल ले लीजिए और 2 रोटी ले लीजिए। जो भी घर में आपकी सब्जी बनी है वो सब्जी भी ले लीजिए। कुछ भी सब्जी, हरी सब्जी बनी है, दाल बनी है, कुछ भी बना है, उसे आप साथ में ले लीजिए। इसके साथ में आपको एक स्वीट जरूर लेनी है। आप मीठा कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपको खाना पसंद है ना, लंच में आप वो मीठा खाना शुरू करिए। जैसे कि गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ले हो गए, या बर्फी हो गई, कोई और भी मिठाई है जो आप बहुत ज्यादा आपको पसंद है, तो वो भी लंच के टाइम में आप लेना शुरू करिए। तो ये तो हो गया आपका लंच, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया। अब आते हैं हम डिनर की साइड। देखिए, मैं जब अपना डिनर करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे से पहले मैं अपना डिनर कर लूँ, क्योंकि मुझे मोटा नहीं होना। मेरा शरीर तो ऐसा है, भगवान ने ऐसा मुझे बनाया है कि अगर 1 गिलास की जगह 2 गिलास पानी पी लिया ना, तब भी मेरा जो शरीर है ना, ये फूलने लगेगा। लेकिन हर किसी के साथ में समस्या नहीं होती, तो इसलिए मैं अपने मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाऊं, जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाऊं। जितना वेट मुझे रखना है उसी हिसाब से मैं अपनी डाइट को फॉलो करती हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप अपना डिनर करने के लिए जाते हो, उस समय पे भी आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब भूखे रह रहे हो, कि नहीं, आपको पेट भर के खाना खाना है, क्योंकि आपको अपने शरीर को कमजोर नहीं बनाना, दुबला पतला नहीं बनाना, स्लिम ट्रिम नहीं होना, क्योंकि वो तो आप पहले से ही हो। आपको अपने शरीर को बढ़ना है, आपको थोड़ा फैट आपको अपनी बॉडी के अंदर लेके आना है। तो इसके लिए डिनर आप पेट भर के कीजिए, जो भी आपको खाना पसंद है। दोनों टाइम आप दाल, और सॉरी, दाल तो आप ले ही सकते हो, चावल और रोटी लंच में भी होनी चाहिए और आपके डिनर में भी होनी चाहिए। ये दोनों ही चीजें जरूर होनी चाहिए। इनसे आप देखोगे आपका वजन बहुत ही जल्दी से, तेजी से बढ़ने लगेगा। केले आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए, जो मैंने किशमिश और दाल का आपको बताया है। इसे आपको रोजाना लेना है, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और मीठा आपको अपनी डाइट में लेना है। जैसे कि लंच में आपने मीठा लिया था, वो तो आपको लेना ही है। कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने एक चीज का नाम लिया है। जो भी आपको मीठा खाना पसंद है वो आप ले लीजिए। जब आप अपना डिनर करते हो ना, उस समय पे भी आपको मीठा जरूर लेना है। बस आप ये 3 चीजें फॉलो कर लीजिए। 3 चीजें फॉलो करने के बाद 1 महीने कंटिन्यू करके देखिए। 1 महीने के अंदर आपको अपने शरीर में काफी ज्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगी। आपका जो दुबला पतलापन शरीर था, दुबला पतलापन था, उससे आपको धीरे धीरे करके छुटकारा मिलने लगेगा, और आपके अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। तो एक बार करके देखिए, रिजल्ट आपको कैसा मिला मेरे साथ जरूर शेयर करना। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं होता है कि हम एक तरीके से ही मोटे हो सकते हैं या फिर पतले हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपना वजन कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उन्हें अपनी डाइट में लेने का हमें सही तरीका पता होना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना। अब मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।